चाहिए। देखिए नर्सिंग कोर्स को जो नॉर्मल लेते हैं वो कोर्स नॉर्मल है नहीं, इसमें बहुत चीज़ है, इसमें आप बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो माई सेल्फ रोहित यादव और आई एम ए नर्सिंग स्टूडेंट। आप फोर्थ सेमेस्टर में चले गए। तो गाइज बहुत लोगों का कहना रहता है या सोचते हैं लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर आप भी एक नर्सिंग स्टूडेंट होंगे या आपके कोई रिलेटिव में होंगे या कोई भी होगा, तो बहुत लोग सोचते हैं कि नर्सिंग में इतना फाइल बनाना क्यों जरूरी है। नर्सिंग में आखिर इतना फाइल क्यों बनवाया जाता है या क्यों जरूरी है? क्या बिना फाइल के सेमेस्टर नहीं निकाला जा सकता है? देखिए, ठीक है, हम बता देते हैं। अभी हम फोर्थ सेमेस्टर में गए हैं, इतना हम बता देते हैं कि हम कब कब फाइल बनाए। फर्स्ट सेमेस्टर में बनाए थे, जैसे फंडामेंटल में बनाए थे, फिर सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल में बनाए, फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बनाए थे। फंडामेंटल में था हैंड वाश, हेयर वाश, नेल केयर, हेयर केयर, आई केयर, यही सब जो FON में प्रोसीजर आता है वही सब। फिर अब थर्ड सेमेस्टर में आए तो थर्ड सेमेस्टर में मिला एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में उसके लिए फाइल रेडी करने के लिए मिला डेमोन्स्ट्रेशन, फिर हो गया केस स्टडी, केयर प्लान, फिर हो गया सेमिनार, सब बनाना। देखो, तो ये सब बनाना पड़ता है आपको। फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जाएगा, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में तो उसमें बनाना होगा, फिर रिसर्चर में जाएगा तो उसमें फाइल बनाना होगा। तो आपको नर्सिंग में हर एक ईयर मतलब हर एक सेमेस्टर बनाना ही रहता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि आखिर नर्सिंग में इतना असाइनमेंट फाइल क्यों बनाना होता है। तो देखिए, आप जब नर्सिंग कर लीजिएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, तो आप बनिएगा एक रजिस्टर्ड नर्स। अगर आप प्राइवेट में काम करते हैं तो प्राइवेट में तो हर एक तरह का काम रहता है, और नर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है जो हम लोग को मैम बताती है, पढ़ाती है। तो जो क्लास होता है तो उसको पता तन मन रहता है, जैसे हम जाते हैं तन मन। तो नर्स का एक काम रहता है, मेन काम, आप कुछ करो, जो भी आप करते हो पेशेंट के ऊपर करते हो या आप कुछ भी वार्ड में करते हो, कोई भी वार्ड हो, तो आपको एक इम्पोर्टेंट काम रहता है डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी पेशेंट है, उसको प्रिस्क्राइब हुआ है कोई मेडिसिन, उसको अगर आप मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो उसमें अगर आप डॉक्यूमेंटेशन किए हो तब आपको मान है कि हाँ आप उसको मेडिकेशन दिए हैं। अगर आप दे दिए हैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए हैं तो आपको वो होगा कि आप नहीं दिए हो या आपका एरर है। तो ये सब चीज़ है। दूसरा चीज़ कि बहुत तरह के चीज़ होते हैं, जैसे आपका पेशेंट को डाइट चार्ट बनाना, कोई पेशेंट पे केस स्टडी करना, फिर कभी कभी आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो आपको तो बहुत काम केयर प्लान बनाना कोई भी पेशेंट का, ये सब जरूरी होता है। तो इसी के लिए इतना डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है एक नर्स का। आपको डॉक्टर तो करने नहीं आएगा, करना तो आपको ही है। डॉक्टर तो कोई प्रिस्क्राइब कर दिया, बाकी वो हो गया उसका काम, सिग्नेचर कर दिया, उसमें भी आपको ही देखना है। तो इतना डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क होता है एक नर्स को, एक नर्स का। तो इसीलिए एक नर्स को पूरे उसके कोर्स में एक असाइनमेंट फाइल को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और वजह हो सकता है जो मुझे नहीं पता होगा, ऐसा नहीं हो कि मैं कोई ज्ञाता हूँ, मुझे बहुत कुछ ज्ञान हो गया, मुझे और कुछ नहीं पता, लेकिन जितना मेरे समझ से मुझे समझ में आया, जितना मुझे लगा कि आखिर एक असाइनमेंट फाइल बनाना क्या जरूरी हो सकता है, आखिर क्यों जरूरी है, तो मुझे ये समझ में लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्ञाता हूँ या मुझे बहुत मालूम है, और कुछ हो सकता है रीजन, हमारे से बहुत बहुत महान महान लोग हैं। तो गाइज देखिए, आपके पास जो नॉलेज है उसे शेयर करना चाहिए, ताकि आपको उससे पता चलेगा कि आप सही है या गलत है। अगर गलत है तो सीखेंगे, सही है तो और सीखेंगे और जानेंगे, अगला आदमी और बताएगा। तो इसमें कोई
हिचकिचाने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। अपने नॉलेज को शेयर करते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए कि आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। अरे नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। और भाई एक चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अब मैं इसी तरह का वीडियो बनाने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और जानने वाला हूँ, आपका भी राय जानने वाला हूँ, आप लोग के साथ भी कनेक्ट करूँगा। तो भाई मेरा 3 तारीख को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, 3rd सेमेस्टर का। एक्सटर्नल एग्ज़ाम तो हो चुका है, जिसके लिए मैं फाइल रेडी कर रहा था, तो ये रेडी हो चुका है। क्लिनिकल फाइल है, 3rd सेमेस्टर का है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, जो है सेमिनार हो गया, फिर डेमोन्स्ट्रेशन है, केस स्टडी है, केयर प्लान है, तो रेडी हो चुका है। तो गाइस यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आखिर एक असाइनमेंट फाइल रेडी करने का क्या मोटिव होता है, नर्सिंग में क्यों इतना जरूरी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उससे आपको, जैसे कि आपको तो फंडामेंटल में जो है, अगर आप फंडामेंटल में असाइनमेंट बनाते हो तो उससे आपको पूरा जो प्रोसीजर है उसको लिखोगे, उसको आर्टिकल्स को लिखोगे, प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, तो आपको रिवीजन होगा, याद होगा। और फिर अगर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में अगर आप फाइल बनाते हो तो आपको सीक्वेंस पता चलता है, किस तरह से एक फाइल को रेडी किया जाता है, और आपको पता चलता है कि जो केस स्टडी बनता है उसका जो सीक्वेंस वो कैसे होता है, केस केयर प्लान होता है उसका सीक्वेंस कैसे होता है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होता है, जो सेमिनार दिया जाता है उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसको कैसे डिलीवर किया जाता है, बताए। तो ये सब जानने को मिलता है और जानना भी चाहिए। देखिए नर्सिंग कोर्स को जो नॉर्मल लेते हैं वो कोर्स नॉर्मल है नहीं, इसमें बहुत चीज़ है, इसमें आप बहुत चीज़ सीखने को मिलता है, एक लिमिट नहीं है ये कोर्स। आप इसमें अच्छा टीचर बन सकते हो, एक प्रोफेसर, अच्छा क्लिनिक में वर्क कर सकते हो अगर आपका क्लिनिक स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत चीज़ है जो मैं अक्सर अगले वीडियो में बात करूंगा और कोई वीडियो में बात करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस नर्सिंग जर्नी में, रोहित नर्स टॉक के साथ। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप कहाँ से देख रहे हो, आप कौन से सेमेस्टर में हो, आप भी नर्सिंग करते हो या नहीं, या करना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड